अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन जो है वो मैं आपको दिखाना चलूँ कि मौसम इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा जो है ना आबर-आलूद है पिछले 2 दिन से, और बारिशें हो रही हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हमारा शेड के ऊपर पूरा अभी तक पहुँचा नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ पिंडी वाली साइड के ऊपर। वजह ये है कि वहाँ पर 2 बिल्स थे। एक जो मैंने फीडर ड्रिंकर वगैरह मँगाई थी, वो भी मैं आपको डिटेल में अभी दिन की रोशनी में दिखाऊँगा फ़ार्म पे पहुँच के। और साथ में उनके बिल कुछ रिवाइज़ करने थे क्योंकि उसमें हमें फ़ॉर्मेलिन मिली नहीं थी, तो वो बिल इसके अंदर ऐड था। तो बिल को रिवाइज़ करना मतलब न्यू बिल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर बाद में टैक्स का इन चीज़ों का इश्यू आ जाता है। फिर दूसरी एक शॉप से जो मैंने सैनिटाइज़र लिया था 5 लीटर का, तो उसका बिल भी रिसीव करना है, उसकी कुछ पेमेंट बकाया थी वो भी करनी है। और साथ में जो है ये सब चीज़ें करके फिर जाता हूँ फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म पे जाके फिर आपको मैं फर्दर अपडेट देता हूँ। मैं शुरू की वीडियोस में मैं सामने नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अब सोचा कि अब अपने आप को भी सामने ला के आपके सामने जो है वो मैं शो करवाऊँ। आपको पता हो कि जो बिहाइंड द सीन सब चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे कौन सी मेहनत कौन इंसान कर रहा है, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह बाकी फर्दर अपडेट जो है ना मैं आपको देता हूँ आगे जाके, क्योंकि फॉर्म के ऊपर मैं सिर्फ फ़ोन मैंने सीधा पकड़ा हुआ होता है। अभी तो गाड़ी में बैठा हूँ, तो चलो मैं बैक कैमरा करके मैं इसलिए दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं साथ-साथ आपको अपनी जो फेस है वो भी दिखाता रहूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि बिहाइंड द सीन कौन क्या चीज़ें कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैकेट आज पहनी हुई है, हीटर भी ऑन किया हुआ है, उसके बावजूद भी ठंड लग रही है क्योंकि इस्लामाबाद मरी से करीब है, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से कल रात को बर्फबारी पड़ी है। बाकी आप ये देख रहे होंगे माहौल, मौसम बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत सुहाना हुआ है। तो इंशाल्लाह अगली अपडेट आपको आगे जाकर देते हैं। मैंने गाड़ी साइड पे पार्क पे लगाई थी क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं होता, और चलाते चलाते वीडियो बनाना ज़रा थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मैं फिर पंजाब पोल्ट्री पे पहुंचता हूँ, देन आपको यूनाइटेड पोल्ट्री पे जाके अपडेट अगली देता हूँ। ठीक है, हम लोग पहुँच गए पंजाब पोल्ट्री सर्विसेज के ऊपर, और यहाँ से जो है ना अपना बिल रिवाइज करवा के फिर यूनाइटेड शमशाबाद प्लाजा जाएंगे। फिर वहाँ से जो है ना हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। तो मैं बिल्कुल यहाँ से क्लियर करवा के फिर आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। अच्छा जी, अब तो हम आ गए हैं पंजाब पोल्ट्री पे अदनान भाई के पास। अदनान जी। भाई से जो है ना हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, और बड़े पुराने हम इससे सामान लेते हैं। तो अदनान भाई को मैंने बताया जिस तरह चैनल स्टार्ट किया, तो अदनान भाई ने बोला कि बिल्कुल आप मुझे भी ऐड करें, और मेरी तरफ से जो भी आएगा अदनान भाई के पास मेरा इंशाल्लाह उसे नाम लेगा। डिस्काउंट भी मिलेगा और भाइयों वाला उनके साथ तावन भी होगा। गारंटी है जी जी अदनान जी भाई, जी जी जो भी मेरा जी, भाई आएगा क्योंकि इनके पास। हमारा तकरीबन कह लें कि नाना करते भी 4-5 साल का तल्लक और अच्छा खासा भाइयों वाला तल्लक बिल्कुल हुआ ऐसे ही है, है, और बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कायम रहेगा चैनल के तो असल से भी, और वैसे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। काम। तो बाकी अदनान भी कोई भी आता आपसे मेडिसिन के हवाले से, कोई भी आके मेरे चैनल का नाम लेता अब्दुल समद ब्लॉग का ना, नहीं नहीं, तो इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह लोग को आपका डिस्काउंट। नाम इंशाल्लाह आएगा तो इंशाल्लाह डिस्काउंट पक्का होगा। तो ये आपको डिस्काउंट पक्का हो गया। जो चीज आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह आपको इनसे मिलेगी। तो जी बाकी फर्दर अपडेट देते हैं, इनसे बिल रिवाइज करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा जी, तो अदनान में से होते हुए मैं यूनाइटेड की तरफ नहीं गया, फिर मैं सीधा फॉर्म की तरफ आ गया। और आते सारी सुबह ऊपर सीधे डायरेक्ट छत पे आ गया, क्योंकि सुपरवाइजर साहब ने जो है ना टंकी की फिटिंग कर दी है। जो टंकी की फिटिंग रह गई थी वो भी होगी, नीचे लाइंस की सेटिंग भी तकरीबन साथ साथ जारी है। तो ये एक मेन लाइन आ रही है हमारी टंकी की तरफ। टंकी से आगे हमने इस तरीके से दो डिस्ट्रीब्यूशंस निकाली हैं जो कि अलग अलग मंजिल की तरफ होंगी। जैसे नीचे वाला फ्लोर की अलग लाइन होगी और ऊपर वाले फ्लोर की अलग लाइन होगी। और इसके साथ दोनों फ्लोर के जो वॉल होंगे वो अलग होंगे, ताकि अगर हमें एक फ्लोर का वॉल बंद करना पड़े तो हम दूसरा फ्लोर का बीच में मतलब वो निकाल सकें। तो ये इस तरीके से हमारी कनेक्शन जा रहे हैं दो अलग अलग फ्लोर्स के, और दोनों के ऊपर अलग अलग वॉल लगा हुआ है। ये एक प्लास्टिक वाला पाइप लगा हुआ है, लेकिन ये प्लास्टिक वाला पाइप मुझे डर है कि ये ना जब पानी रुकता है तो वो सूख जाता है। तो एक और पाइप पड़ा हुआ है जिसके अंदर ना लोहे की रिंग जो है हमने फेरी हुई है। तो वो वाला पाइप जो है ना उसको यहाँ पे लगा के, ताकि कम से कम पानी रुके ना। तो ये देख रहे होंगे चूना मुकम्मल तौर पे सूख चुका है, और जो हमारे पर्दे हैं वो मुकम्मल तौर पे लग चुके हैं प्रॉपर तरीके से। मौसम आज बारिश वाला हुआ है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। अंदर से आपको दिखाता हूँ काम की सूरत हाल। जो फीडर हम लोग लेके आए थे फीड वाले वो लग चुके हैं। ड्रिंकर जो है वो जगह के ऊपर सेट कर दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। छोटा मोटा सामान जो कि टी या पाइप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो साथ साथ ले रहे हैं।
फीडर आप ये देख रहे होंगे, तमाम तर फीडर्स लटका चुके हैं हम। तकरीबन टोटल आई थिंक कि 170 या 185 फीडर है, क्योंकि हम एक फीडर के ऊपर 25 मुर्गियों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने इस दफ़ा, ताकि उनको प्रॉपर खुली फीड मिले, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना वज़न करें। तो बिल्कुल लाइन के अंदर आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स जो है ये फीडर की हैं, जिसमें फीड डलेगी, और 2 लाइन्स जो हैं वो हमारी आ जाती हैं ड्रिंकर्स की। हमारे इस शेड के अंदर नीचे की तरफ 16 ड्रिंकर्स, ऊपर की तरफ 16 ड्रिंकर्स, तो ये टोटल हमारे 32 ड्रिंकर आ गए इसके। और अभी आपको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ऊपर देख रहे होंगे बारिश के सारा पानी रुका हुआ है। और अच्छा, ये दूसरी चीज़ ये है कि शाम तक जो है ना मुझे कॉल आ गई थी, तो आज हमारा बूरा भी आ जाएगा, तो आज हम बूरा अनलोड करवा कर ही हम लोग यहाँ से जाएँगे। ये देख रहे होंगे आप, फीडर जो ड्रिंकर हैं यहाँ पे लग रहे हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ जो फीडर हैं ये लगा चुके हैं, कुछ फीडर कम पड़ गए हैं। वो फीडर में अगेन मैंने ऑर्डर दे दिया, वो इंशाल्लाह आ जाएँगे, तो वो जो एक्स्ट्रा फीडर होंगे वो हम लोग लगा के यहाँ पे इसको फाइनल कर देंगे। तकरीबन 25 से 30 फीडर जो है ना हमारे एक्स्ट्रा यहाँ पे आगे तकरीबन ये हमारे थे लगेंगे आई थिंक 10, 20, 30, 40, 50 एक फीडर जो है ना हमारा और रहेगा, क्योंकि 25 मुर्गी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर हमारी होगी। अच्छा, ड्रिंकर के नीचे ना एक बॉटल लगी हुई होती है, जो इसकी वेट को बैलेंस करती है, और साथ में उसकी जो है ना प्रॉपर तरीके से ना वो जगह के ऊपर स्टिल रहती है। रात का टाइम हो गया था, और रात के टाइम के ऊपर मैं रुका हुआ ही था, और जो बूरे की गाड़ियाँ हैं ना, जो कि नीचे हम लोगों ने फर्श पे बूरा बिछाना है, वो आ गई हैं। तो अब इसके अंदर आधा बूरा ऊपर, आधा बूरा नीचे हम लोग बिछाएँगे। ठीक हो गया, ये इस तरीके से बोरियाँ अंदर लेके आ रहे हैं, और फिर इसको हम लोग यहीं पर खाली करेंगे। बोरे के अंदर बस कोशिश कीजिए कि जब आप बूरा परचेज़ करें तो कोई वट्टा, पत्थर वगैरह या कोई रेत वगैरह बीच में ना आए, क्योंकि जब वो चीज़ बीच में आती है तो वो फिर जो है ना मुर्गी को भी डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब इस तरह करती है कि बूरा गंदा होता है, क्योंकि मुर्गी ने हर जगह मुँह मारना होता है, तो फिर वो उस तरह डिस्टर्ब होती है। तो ये आज बूरा भी आ गया माशाल्लाह से हमारा, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और इस करम के साथ सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा तकरीबन 90% काम जो है ना वो हमारा हो चुका है, और आज पूरा डालने के बाद कुछ पूरा हमारा मेरे ख़्याल से पूरा नहीं होगा, गाड़ी हमारी और भी आएगी, तो कल सुबह तक जो है ना हम लोग सड़क को मुकम्मल तौर पे सैनिटाइज़ करके बंद कर देंगे। तो ऐसा-ऐसा ये एक-एक बोरियाँ उतार के अंदर लेके जा रहे हैं। ये अभी हमारे पास 27 बोरियाँ आई हैं गाड़ी के अंदर, और ये जो है अगली गाड़ी में फिर 27 बोरियाँ आएँगी, तो ये टोटल जो है ना तकरीबन 50 एक मन बूरा जो है ना हमारा लगेगा, जिसमें हमारी जो बूरे की आप समझ लें कि जो लेयर होगी ना, वो तकरीबन 2 से ढाई इंच की लेयर होगी। फर्श से 2 से ढाई इंच का बूरा होगा, ताकि वो क्लियर हो जाए। हालत आप मेरी देख रहे होंगे कि हालत मेरी जो है ना वो बुरी हो चुकी है बूरा उतारते-उतारते, और जूतों के अंदर तक बूरा जा चुका है। तो ये बस आखिरी बूरा उतार रहे। अब आपसे मिलते हैं कल की डेट में फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।